मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो नहीं, तो। नहीं बिल्कुल, मुझे क्या हो सकता है। मैंगल साहब, मैं शौकत पराचा बोल रहा हूँ। एक चीज़, अभी मुजीब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप जानते हैं, हमारे क्वेटा के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी, ब्यूरो चीफ हैं। उन्होंने एक बड़ी मुझे डरा देने वाली बात मैंने उनसे सुनी। वो कह रहे हैं कि जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, मालिक साहब भी कोई प्रोटेस्ट का सोच रहे हैं, वो भी सेटिस्फाइड नहीं है इलेक्शन रिजल्ट से। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबरा महमूद खान अचकज़ई साहब, वो भी सेटिस्फाइड नहीं है। उनका तो मैंने स्टेटमेंट भी देखा है कि अगर इस्लामाबाद वाले इलेक्शन कमीशन वाले हमें वहाँ नहीं आने देते तो फिर हम देखते हैं हम क्या करें। आप भी डिससेटिस्फाइड हैं। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि नेशनलिस्ट कुव्वतें, कौम परस्त कुव्वतें जो इस वक्त आईन पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं, पाकिस्तान के साथ वफादारी का हल्फ उठाती हैं, वो क्या डिससेटिस्फैक्शन या सफोकेशन फील कर रही हैं बलूचिस्तान में? पराग साहब, देखिए, आइन के वफादारी की कसम तो हम भी खाते हैं, लेकिन जी, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। मैं मैंगल साहब, मैं आपकी की बात कर रहा हूँ। जी जी जी, वही मैं कह रहा हूँ। जो आइन के जो पासबान हैं, अभी तक उन्होंने तो आइन की रखवाली जो हिफाजत की है वो हमारे और आपके सामने है। लेकिन यही कि आइन की वफादारी का इल्जाम हमेशा हम पे ही लगता रहता है, उन पर इतना नहीं लगता। सफोकेशन है जी, क्योंकि जब आप किसी को ओपन फील्ड नहीं देंगे, जब किसी को आप उस घुटन के माहौल में रखेंगे, उनके मैंडेट को मैनिपुलेट करके किसी और को कामयाब कराएंगे, तो लोगों के वो रास्ते जो एक पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक रास्तों पे आप रुकावटें अक्सर लगाएंगे, तो दे हैव टू फाइंड अनदर वे। अख्तर मैंगल साहब, ये बताइए कि ये जो कौम परस्त जमातें, आपकी मालिक बलोच साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, अगर आप डिससैटिस्फाइड हैं जो इलेक्शन रिजल्ट आए हैं, तो क्या कोई ऐसी गौर फिक्र है कि आप लोग इकट्ठे मिलकर एक तहरीक चलाएं? वे भी सोच रहे हैं, क्योंकि इसलिए पे मैंने मीटिंग बुलाई है कि हम अगर वो इकट्ठे बैठे हैं तो एक वसी मकासद के लिए बैठे। ऐसा ना हो कि हम बैठे और मुझे कुछ एक लॉलीपॉप मिल जाए और मैं उससे निकल जाऊं, या किसी और को लॉलीपॉप मिल जाए, क्योंकि ये अक्सर हुआ है। हम इकट्ठे बैठे हुए हैं, लेकिन कभी किसी एक को कुछ मराते मिली हैं या कुछ सीटें मिली हैं, तो वो उसी तरीक से जो है अलहदा हो गया है। तो इस तरह ना हो, अगर बैठे भी तो वो हम स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखेंगे कि जो भी कुछ भी हो, हम एक मकसद के लिए इकट्ठे हो, और जब तक कि वो मकसद हासिल ना हो, हम एक दूसरे को ना छोड़ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर मैंगल साहब, आपने हमारे से बात की और आपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सामने रखे। अख्तर मैंगल साहब कह रहे थे कि सोच विचार ज़रूर है कि हम तहरीक चला सकते हैं, मगर हमने इसके ऊपर देखना होगा। वो भी कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन है उनको बड़ा अजीब इलेक्शन लगा, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। नाज़रीन, एक वक्फ़ा यहाँ पे शामिल करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी कनेक्शन हो जाए, जो दीगर सियासतदान हैं उनसे भी बात हो जाए। वक्फ़े के बाद फिर से हाजिर होते हैं।